नावेद शिकोह जी, 3 नेता और 3 चेहरे, सालार मसूद गाजी को पेटेंट करा लिया शफीकुर रहमान बर्क के पोते ने, हैं जियाउर रहमान ने। औरंगजेब को जेब में रख लिया अबू आजमी ने, और रामजी लाल सुमन बाबर को अपनी पार्टी में ले आए। इन्हीं 3 के आधार पर चुनाव की रणनीति तय करेगी समाजवादी पार्टी 27 का। एटा में, इटावा में, कुशीनगर में, पडरौना में, झांसी में, नवाद, वहाँ जाके यही बताएगी कि हम बाबर के सम्मान में हम सब हैं मैदान में, सालार गाजी के सम्मान में हम सब हैं मैदान में, औरंगजेब के सम्मान में हम सब हैं मैदान में। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। लगा इसे चूंकि ये बच्चे नहीं है, ये वक्ता प्रवक्ता नहीं है, रामजी लाल आज के हैं, ये मुलायम सिंह के साथ के हैं भाई, चंद्रशेखर के समय के सरकार मंत्री थे। क्या आपको क्या जानकारी मिली लखनऊ में, क्या वास्तव में सपा ने यह तय कर लिया कि भाई हमें ऐसे ही लोगों को सामने रख के इतिहास के मैदान में उतरना है? अब बाबर, औरंगजेब, गाजी और इनके विरुद्ध जो लोग लड़े उनका अपमान करना है। छत्रपति शिवाजी के लिए यह कहना है कि इनका राज्याभिषेक पांव के अंगूठे से हुआ, और राणा सांगा को गद्दार घोषित करना है। नावेद जी, बस ताज्जुब इसी बात का हो रहा है। मैं अभी लोक भवन में था, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने 8 साल की अपनी उपलब्धि बयान की। लगातार वो 2.5 घंटे तक अपनी उपलब्धियां बताते रहे। पूरी सरकार बैठी थी, पार्टी अध्यक्ष बैठे हुए थे, और भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार की उपलब्धियां बता रही है, और समाजवादी पार्टी सरकार की कमियों को बताने के बजाय गाजी, औरंगजेब, उनको कहीं ना कहीं लगातार कुरेद के ला रही है। कब्र खोदने की बात जहां तक कही जा रही है, तो मुझे तो लगता है समाजवादी पार्टी कब्र खोद के निकाल रही है इन लोगों को, इनको सम्मानित करने के लिए। साफ पॉलिटिकल लड़ाई बहुत बड़ी है। आप विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं अखिलेश यादव जी। समाजवादी पार्टी को इस वक्त एक विपक्षी भूमिका निभाने की जरूरत है। जब योगी सरकार अपनी उपलब्धियां बता रही है, अपना प्रचार कर रही है, अपने काम गिना रही है, वहां पर आप औरंगजेब को कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये राजनीति समझ में नहीं आ रही है। देखिए, लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ये राजनीति अच्छी लगती है, जब औरंगजेब की बात हो, गाजी की बात हो, क्योंकि जाहिर सी बात है इससे पूरे भारत के खासतौर से हिंदू समाज इन लोगों से नफरत करता है, खलनायक मानता है। उनकी जो तारीफ करेगा, जाहिर सी बात है उसके पाले से समाजवादी पार्टी की जो एक एमवाई की जो पॉलिसी थी उससे बाहर निकलना चाहती है। उसकी मंशा ये है कि हिंदू समाज उसको वोट दे, और औरंगजेब का बचाव आप कर रहे हो। और क्यों कर रहे हो? जबरदस्ती। शुरुआत किसने की? शुरुआत की अबू आसिम आजमी ने। भारतीय जनता पार्टी ने तो शुरुआत नहीं की थी। फिर थोड़ा ठंडा पड़ गया तो सांसद महोदय आ गए बाकायदा, और वो अपना बयान देने लगे, और फिर वो उसको फिर से गड़ा मुर्दा उन्होंने उखाड़ के फिर माहौल पैदा कर दिया। समाजवादी पार्टी का ये काम थोड़ी है। समाजवादी पार्टी का काम है कि सत्ता की कमियों को गिनाइए, जनता के हित की बात करिए। लेकिन मुझे लग रहा है उन्होंने अपनी रणनीति तय कर ली कि भाई हमको गाजी, औरंगजेब, बाबर इस त्रिमूर्ति के बीच में घूमना है। नावेद भाई आते हैं दोबारा मैं आपके पास। संजय राणा, मैंने भी इसमें थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश की, जितनी बुद्धि है मेरे पास, तो 2 सबसे विकट फर्जी कहानियां सामने आई राणा सांगा और बाबर से जुड़ी, कि बाबर को राणा सांगा ने बुलाया, एक फर्जी कहानी 100% फर्जी, और दूसरी 100% फर्जी ये कि महारानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी। ये 100% गल्प है, 100% मनोहर कहानियां, 100% चुटकुला। इसको लेके समाजवादी पार्टी का बुजुर्ग नेता राज्यसभा में यह घोषणा कर रहा है कि राणा सांगा गद्दार थे, जिनकी देह पर 80 निशान। लोग कह रहे हैं 81वां घाव समाजवादी पार्टी ने दे दिया राणा सांगा की स्मृति को। आखिर ऐसे क्या मजबूरी है कि हम बाबर के को थोड़ा अच्छा बताने के लिए राणा सांगा को गद्दार कहने पर आमादा हो जाते हैं? संजय राणा,
अमिताभ जी, गुड इवनिंग टू फेलो। देखिए, ऐसा होता है कि आपने एक वक्तव्य दिया कि इतने बुजुर्ग नेता, देखिए बुद्धि कभी भी उम्र के साथ नहीं आती, बुद्धि बुद्धि होती है, और विवेकहीन बुद्धिहीन व्यक्ति को बुद्धि नहीं आ सकती है, क्योंकि उसके पास विवेक ही नहीं है, बुद्धि नहीं है। नंबर वन। नंबर टू, जब इतिहास का बोध और ज्ञान दोनों की कमी अगर होगा तो इस तरह के वक्तव्य आएंगे। अरे सिंपल सा, अगर जो भी थोड़ा बहुत ही पढ़ा, मैं ज्यादा पढ़ने की बात ही नहीं कर रहा हूँ कि आप इतिहास की कोई भी किताब उठा के पढ़ो, मत पढ़ो, थोड़ा सा भी अगर गूगल भी पढ़ लोगे, ऐसे कुछ पन्ने पलट लोगे तो पता चल जाएगा दौलत खान कौन था और किसने बुलाया था। जहां तक राणा सांगा जी की बात हो रही थी, राणा सांगा जी ने कई बार लोधी को हराया, रोधी को हराने के लिए 1517 में हराया, उसने कोशिश की 18 में, 1519 में, हराते गया। राणा सांगा को क्या जरूरत थी बाबर को लाने के लिए? वो बाबर जो अपने जमीन छोड़ करके, अपने लोगों को छोड़ करके यहां भाग के आ रहा था, वो बाबर को लाने के लिए लोग उत्साहित होंगे और राणा सांगा उसके लिए उत्साहित होंगे। तो दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य है। जहां तक बात हो रही समाज की, समाजवादी पार्टी में एक लगता है एक तबका है, या एक कह सकते हैं एक नई शुरुआत हो चुकी है कि अपने पूर्वजों का अपमान करना। लेकिन उनकी गलती नहीं है। अखिलेश यादव जी ने अपने पूर्वज यानी अपने पिताजी का अपमान किया, तो उनके कार्यकर्ता क्या करेंगे? वो भी है, चाहे राणा सांगा हो चाहे उनके मुलायम सिंह यादव। पूर्वजों का अपमान करना समाजवादियों का परम सिद्ध अधिकार हो चुका है, ना इनको बोलना है। देखिए, औरंगजेब ना अपना था, ना अपना था, ना है, ना कभी हो सकता है। वो आक्रांता था, बाबर आक्रांता था, राणा सांगा आपके थे, अंबेडकर जी आपके थे, आपके हैं और आपके ही रहेंगे। तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक वोट बैंक को लेने के लिए और साधने के लिए इस तरह से वक्तव्य दिया जा रहा है। और वो वोट बैंक, मैं आपकी फिर बोलता हूं, जो वोट बैंक, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो, चाहे वो हिंदू क्यों ना हो, वो व्यक्ति जो अगर अपना आदर्श औरंगजेब को मानता है, बाबर को मानता हो, उस भारतवर्ष का हित अहित ही चाहेगा, हित नहीं चाह सकता। वो व्यक्ति भारतीय हो ही नहीं सकता है। और जो व्यक्ति भारतीय नहीं हो सकता है, वो अपनी भारतीय संस्कृति के साथ प्यार नहीं कर सकता और भारत के साथ प्यार नहीं कर सकता। तो ऐसे लोगों की बातों की और मनोदशा की आप एक तरह से समझ सकते हैं कि मनोदशा किस स्तर पे चली ठीक गई है, है। आता हूं दोबारा में। अशोक यादव जी, क्या ये मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ एकजुट बनाए रखने की कोशिश है, जिसमें तीन बेचैन चेहरे हमको नजर आते हैं, अबू आजमी, रामजी लाल और जियाउर रहमान बर्क? तो ये कभी छत से कूद रहे, कभी बरामदा से कूद रहे, कभी चौतरे से कूद रहे नहीं। कोई गाजी को पकड़ के जेब में रख रहा, कोई औरंगजेब को कुर्ते में रखने की कोशिश कर रहा, कोई बाबर को बंडी में रखने की कोशिश कर रहा नहीं। क्या कैसा माहौल हो गया? नहीं, बोले बाबर को तो सब कहते हैं, लेकिन गद्दार और राणा सांगा को की बुराई को। तो आप समाजवादी पार्टी राणा सांगा की बुराई के लिए बनी है? यह समरकंद में चुनाव लड़ना है? अशोक जी, अमिताभ, मैं आपके मूड हो जाऊंगा। उसके साथ साथ आज योगी सरकार ने अपना 8वां वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। बड़ी लंबी चौड़ी अभी नावेद भाई हमारे बात किए और बड़ा लंबा चौड़ा विज्ञापन चल रहा है। और उससे आगे कार्यकाल में जब हम लोग तस्वीर देखते हैं अमिताभ जी, ये तस्वीर एक बलिया की जो बेटी पेड़ से लटका दी गई मार के, दूसरी तस्वीर अम्बेडकर की जो एक छोटी बेटी है के पीछे बुलडोजर कैसे जा रहा है। और अपनी किताबों के साथ बेचारगी वाले में मौलाना यूसुफजई जिसको तालिबानियों ने गोली मार दी था लड़ाई लेकर के, बुलडोजर दिख रहा है आपको, औरंगजेब घोड़े पे दिख रहा है, आज वर्तमान का औरंगजेब बुलडोजर दिख रहा है। नहीं, एक मिनट रुकना होगा अशोक यादव, एक मिनट। हमको नहीं दिख रहा, ये रामजी लाल के दिमाग का परीक्षण कराइए, हमको ना बताइए अशोक भाई। ये आप बताओगे, हम किस विषय पे बहस करेंगे? हमने कभी क्या आपकी शिष्य सिफारिश की आजमगढ़ का जिलाध्यक्ष किसे बनाओ? नहीं ना। हमने कभी आपसे बोला, व्यक्तिगत तौर पर भी कभी बोला कि ये ट्वीट कर दो? नहीं ना। तो आपको ये हैसियत कैसे हो जाएगी कि आप तय करोगे कि मैं क्या बोलूं और किस विषय बहस करूं? आपको जो कहना वहीं तक रहिए महाराज। आप पार्टी चलाइए, हमें चैनल चलाने दीजिए भैया, घालमेल न करो। हमको मालूम है आप बाबर के सम्मान में बेचैन हैं। बड़े बूढ़े रामजी लाल सुमन, मुझे तो ऐसा लग रहा है पता नहीं उनको दौरा ना पड़ जाए। देखिए, इस देश की, इस प्रदेश की हकीकत मैं बताया आपको, ये बुलडोजर दिख रहा है, घोड़े पे बैठा है बुलडोजर की शक्ल में। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था, मैं आपके ऊपर आपके कोई कमेंट नहीं करता। दूसरी बात, आपने आपके
हम तब जब इतिहास को, मिडिवल हिस्ट्री को, मॉडर्न हिस्ट्री को, हिस्ट्री को, जब भारतीय जनता पार्टी उसके पन्ने को पलटेगी, खोजो उसमें 80-20 वाले कैरेक्टर्स को खोजो, निकालो खोज 80-20 वाले कैरेक्टर्स को, जिससे 300, 400, 500 साल पुराने किरदारों को आज के दौर में लाकर के 80-20 का एजेंडा सकता, उन किरदारों को खोजो। तो आप किरदारों को जनता भी, तो उन किरदारों के पन्ने खोजने में आपको मॉडर्न हिस्ट्री के सावर्कर का भी पन्ना मिल सकता है, आपको औरंगजेब सेनापति जैसे का पन्ना मिल सकता है। और सिर्फ एक नहीं, ऐसे जाने कितने लोग हैं जो के सेनापति रहे हैं। भाई थोड़ा आवाज बढ़ाइए अशोक जी की, कुछ दिक्कत है, ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। आवाज आ रही है मेरी? जी 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 जी। मैं कह रहा था कि जब इतिहास के पन्नों को खोजते हुए तो ये मिले 80-20 वाला, और आप मॉडर्न हिस्ट्री जाएंगे तो अब क्या भी मिलेंगे। तो जब इतिहास के पन्ने खोजे बहुत से किरदार परिलक्षित होंगे, और उन पन्नों में उस औरंगजेब का जो कैरेक्टर है, जो उसका सेनापति है, जैसे कि मिल सकता है। तो सारे पन्ने की प्रतियोगिता अगर चलेगी तो तमाम लोग इसमें अपने पन्ने खोजेंगे। और ठीक जी, ठीक अशोक जी, ये वही बात है जो अखिलेश जी ने कही थी अपनी बाइट में, उसी को अशोक भाई ने दोहराया। ठीक है, महाजना एन गथा सा पंथा, जिधर राजा चले उधर ही चलो, उसी में सेफ्टी है क्या? नहीं तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, अलग लाइन ले लो, बवाल हो जाए, पार्टी में पता लगा 10 लोग लगाई बुझाई कर दें। तो आपने ठीक किया, अखिलेश जी ने जो बोला वही दोहराओ, बात खत्म। वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना ठीक है, सब पार्टियों का यही हाल है। लेकिन मैं एक बात कह के ओपी सिंह के पास जाऊंगा, तथ्य दुरुस्त रहे, भाजपा हारे सपा हारे इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन तथ्य भारत नहीं हारना चाहिए। जब ये भैया नावेद बाबू आप भी सुनो, ये काम आएगा। जब इब्राहिम लोधी ने कहा कि हमारे के चाचा को दिल्ली आए, चाचा जब नहीं आने से इनकार किया तो उसने सेना भेज दी, चाचा को पकड़ के ले आओ। चाचा भूमिगत हो गया, ठीक। चाचा ने अपना लड़का और एक गुमाश्ता भेज दिया बाबर के पास। अशोक जी सुन लो, इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो वो पन्ना भी आएगा, इस बात का खंडन कर रहा हूं जो आपने कहा। ये झूठ बात कैसे आ जाएगी? पन्ना सच्चा हो, खूब कहो, राज्यसभा में कहो, लोकसभा में कहो, घर में कहो, छत पे कहो, झूठ बोलोगे क्या? 2 लोग पहुंचे बाबर के यहां, बाबर का बेटा था कामरान, उसकी शादी की तैयारी कर रहा था बाबर। बुलवाया गया, बताया गया कि आए हैं भारत से, बोले आओ जी बोलो बताओ। तो बाबर ने मालूम पहला सवाल क्या पूछा इन दोनों चपड़गंजुओं से कि तुमने इब्राहिम लोधी का नमक खाया है, तुम उसके खिलाफ हमको बुलाने आए हो? ये बाबर ने कहा। इन लोगों ने बताया कि साहब कैसे वो जिभे कर रहे हैं, हमारे 25 लोग मार दिए, फूफा मार दिए, मौसा मार दिए, आदि आदि। ये संक्षेप में बता रहा हूं, लोक भाषा में है। बाबर ने कहा अच्छा ठीक है, जाओ इंतजार करो, कल देखूंगा मैं क्या करूं इस पर। बाबर ने रात को नमाज पढ़ी और नमाज में उसने कहा कि हे मेरे अल्लाह, मुझे इशारा देना कि मैं हिंदुस्तान जाऊं या नहीं जाऊं। क्या? अब अल्लाह तो बोलने से रहे। तो बाबर ने कहा कि अगर कल सुबह मुझे हिंदुस्तान का आम और पान का पत्ता मिला तो मैं मानूंगा कि अल्लाह का इशारा है कि हिंदुस्तान पर हमला किया जाए। अगले दिन ये जो 2 चपड़गंजू थे, इन्होंने अधपके आम की टोकरी शहद डालकर बाबर को भेंट कर दी, 2 पान के पत्ते भी उसमें। बाबर खुशी के मारे पागल हो गया, उसने कहा अल्लाह ने मैसेज भेज दिया है कि हिंदुस्तान जाना है। कुल जमा ये कहानी है हिंदुस्तान की। अपढ़ और कुपढ़ दोनों लोग बेड़ा गर्क कर देते हैं। जिन्होंने पढ़ा नहीं और जो पढ़ के समझे नहीं, अपढ़ और कुपढ़ दोनों मिल जाए तो देश का बेड़ा गर्क हो जाए। सही बात बोलो ना, कौन मना कर रहा है? लेकिन ये कौन, मैं तो हैरान हूं, समाजवादी पार्टी का भाषण कौन लिख रहा है नेताओं का? इनके मुंह से फर्जी बातें कहला रहे हैं। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।